गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थर्ड लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर जो हमें आगे पढ़ने हैं, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसको सीखने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमें सीखना। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं, वो हमने पीछे सीखा। दूसरा, अब हमें ये सीखना है लिगेंड्स को नेमिंग कैसे करते हैं, या लिगेंड्स किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं, कितने टाइप्स के लिगेंड्स हो सकते हैं, किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आपको लिगेंड्स के नाम याद नहीं होंगे आप कभी भी नोमेनक्लेचर नहीं लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि इनके नामों को रटना पड़ता है और फिर रटाफिकेशन करके हम इनको वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और बिल्कुल एंडिंग तक देखना है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को सीखना है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक के साथ साथ में नोट करना है और साथ में ही इनको मेमोराइज करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर यदि मैं वर्ड लिखूं, आप सब जानते हो लिगेंड्स होते क्या हैं। तो आपने सबसे पहली चीज तो एक ये चीज बहुत अच्छे से डिफाइन की है कि लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अब लिगेंड्स को अगर यदि हम क्लासिफाई करें तो उनको हम दो तरीके से मेजरली हम इनको क्लासिफाई करें। पहला, जिसमें हमने कहा चार्ज, ठीक है, चार्ज के बेसिस पे अगर यदि हम क्लासिफाई करें, और दूसरा हम डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी। ध्यान से समझना इस चीज को। अब चार्ज के बेसिस पे हम कैसे उनको क्लासिफाई करें, किस तरीके से हम उनको डिफाइन करेंगे। तो चार्ज के बेसिस पे जो भी मेरे लिगेंड्स होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, मे बी वो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, मे बी वो न्यूट्रल हो सकते हैं, और कमाल की और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, मे बी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना है, न्यूट्रल तो है, ठीक है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। नेगेटिव है तो भी ठीक है, चलो वो उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे अच्छे से। और उसके बाद दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को होल्ड करना, कितने तरीके से, कितनी डायरेक्शन से वो होल्ड कर सकता है, उसके बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं। अगर यदि वो एक तरीके से उसको होल्ड कर रहे हैं तो मोनोडेंटेट हो सकते हैं, दो डायरेक्शन से होल्ड कर रहे हैं तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन हेक्साडेंटेट तक हम इनको डिफाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मोनोडेंटेट पे बेस्ड होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसा हमने वर्ड बोला लिगेंड, जिसमें नेगेटिव चार्ज के होने की पॉसिबिलिटी, हम वहां पे देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसके कुछ छोटे से पोर्शन को समझते हैं। नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा, कैसे आएगा, उसको देखना है। देखो, नेगेटिव चार्ज जहां भी आएगा तो वो दो तरीके से मिलेगा आपको। जितने भी आपको लिगेंड्स के नाम मिलेंगे ना, वहां पे दो ही तरीके के नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। या तो अगर मैं उसको न्यूट्रल के टर्म में बनाऊं तो या तो वो हाइड्रा एसिड्स हो सकते हैं। हाइड्रा एसिड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हाइड्रा एसिड क्या होता है, तो हाइड्रा एसिड वो होता है जब कोई भी हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ में, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जब कोई भी हाइड्रोजन एटम नॉन मेटल के साथ में अटैच्ड होकर एक बॉन्ड बना के बैठा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं आपके सामने, HCl, HBr, HI होते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया H2O, मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, अगर मैं आपके सामने लिखूं CH4, मैंने आपके सामने लिख दिया PH3। मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूं, HF हो गया, जैसे मैंने और लिख दिया OH-, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे, NH3 मैं इनको भी लिख सकता हूं।
ठीक है, SiH4 वगैरह वगैरह बहुत सारे, इनके अलग अलग नाम है, हर किसी के हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दूसरा जो भी लिगेंड मिलेगा वो मिल सकता है हाइड्रो, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ये तो हाइड्रो एसिड्स हो गए, ऑक्सी एसिड्स की टर्म में भी मिल सकते हैं। अब ये ऑक्सी एसिड क्या होता है? ऑक्सी एसिड्स वो वाले एसिड होंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में। हाइड्रोजन ने तो बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है किसी भी नॉन मेटल के साथ। ध्यान से समझना है, ये चीजें समझ में आ गई। आप किसी का भी नोमेनक्लेचर लिख सकते हो, किसी भी लिगेंड का नाम लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ये वादा है। कैसे? अब समझो, जितने भी हाइड्रा एसिड्स होंगे उनमें से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो। जैसे ही आप रिमूव करोगे तो क्योंकि उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होता है, सेंट्रल मेटल होगा वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होगा, और हाइड्रोजन जैसे उसकी जगह को रिप्लेस करेगा, छोड़ के जाएगा, तो वो अपनी जगह पे चार्ज क्रिएट करके जाएगा। चार्ज क्रिएट करेगा। किस पे चार्ज क्रिएट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल मेटल एटम पे करेगा। सेंट्रल मेटल एटम पे करेगा। और जब भी सेंट्रल मेटल एटम पे करेगा, सेंट्रल एटम का मतलब ये नहीं है ये नॉन मेटल है। क्यों मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये उसको कोऑर्डिनेशन के मेटल के नहीं, नॉन मेटल जो सेंट्रल एटम है, जो नॉन मेटल प्रेजेंट है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा। और अगर यदि आपका सेंट्रल एटम चार्ज हो चुका है, चार्ज होने का मतलब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन होगा? खाली एलिमेंट। उसके सारे हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो, सभी हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो। रिमूव किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पे एलिमेंट होगा और एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइड। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइड। ठीक है, और आइड वर्ड यूज करेंगे तो जब भी हम उसका लीगेंट नाम लिखेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी हम उसका लीगेंट नाम लिखेंगे तो इस आइड से ई को हटा देंगे, तो हम उनके नाम के आगे आइडो वर्ड लगा देंगे। जो लीगेंट्स के नाम लिखने का जो बेसिक टर्म्स है ना, उनको सीख लो, अपने आप नाम लिखा जाएगा। ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला? अगर हाइड्रा एसिड्स हैं तो उनमें हाइड्रोजन अटैच होगा किसी भी नॉन मेटल के साथ में, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी को हटा दो। हटा दिया, हाइड्रोजन रिमूव करते ही सेंटर एटम के ऊपर चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज बन गया, तो एलिमेंट कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, तो उनको हम लिखते हैं आइड की टर्म में, और आइड को हम ई रिप्लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा आइडो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि अगर ऑक्सी एसिड प्रेजेंट है, ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड क्या करेगा? ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। अब इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, हटा दोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वहां पे जो भी नॉन मेटल अटैच होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो हम इनका नाम दो तरीके से लिखते हैं, या तो एट या फिर आइट। या तो क्या लिखते हैं? एट लिखते हैं या फिर आइट लिखते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कहां पे एट लिखेंगे, कहां पे आइट लिखेंगे। तो एट वहां पे लिखेंगे जिस जगह पे सेंटर एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जिस जगह पे सेंटर एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उस जगह पे हम उसके लिए 8 वर्ड यूज करेंगे, और जिस जगह पे सेंटर एटम मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, उसके लिए हम 8 वर्ड यूज करेंगे। और जब 8 वर्ड यूज करेंगे तो यहां से हम इनके ई वर्ड को हटा देंगे, तो ये एटो बन जाएगा,
और ये आइटो बन जाएगा। दैट इज द लीगेंट नेम। ये तो इनका जनरल नेम है, ये तो इसका जनरल नेम है, लेकिन फाइनली क्या बनेगा, उसको एटो, लीगेंट नेम अगर हमें बनाना है तो उसको हम एटो के टर्म में ओ वर्ड से रिप्लेस कर देंगे ई को। बात क्लियर है? ये पॉइंट सीख जाओगे तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं हम, किसी का भी। कैसे? मैंने अभी फाइनली आपके सामने बोला हमारे पास दो तरीके के लिगेंड्स हैं, दो तरीके के। किस किस तरीके से? या तो हाइड्रो एसिड हो सकते हैं या फिर ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं। और अगर हाइड्रो एसिड्स हैं तो उनको आइड से लिखते हैं और इसके नाम को रिप्लेस करेंगे तो आइडो बनाएंगे। ये तो इसका जनरल नेम है। अगर यदि हम इसको इस टर्म में लिखते हैं जो एट है तो वो बन जाएगा एटो, और जो आइट है वो बन जाएगा आइटो। और इसी नाम को ध्यान रखना और इसी के बेसिस पे हमें फॉर्मूले लिखने और लिगेंड्स के नाम मेंशन करने। कैसे? देखो, सबसे पहले हम सुनते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। पहला काम HCl, HBr, HI, HF। मैंने लिखा HF, HCl, HBr, HI। हमारे पास ये होते हैं हेलोजन्स के एसिड्स हैं, ये हेलोजन्स के एसिड है। हम इनका नाम लिखते हैं। सभी से सबसे पहले काम करो, हम आइड के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, आइड के लिए। सभी से हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर दो। हाइड्रोजन्स रिप्लेस किए तो क्या बना? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो ये क्या बनेगा? फ्लोराइड। फ्लोराइड बनेगा, ये बनेगा फ्लोराइड, ये बनेगा क्लोराइड बनेगा, ये क्या बनेगा? ब्रोमाइड। आगे क्या बनेगा? आयोडाइड। आयोडाइड बनेगा, ये सारे के सारे आयोडाइड बनेंगे। अब मैंने क्या बोला? ये तो इनका जनरल नेम है, जनरल नेम जो हमने बोला है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मुझे लीगेंट का नाम बनाना है, लीगेंट नेम। चलो बना देते हैं, अभी बना देते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? लीगेंट नेम में क्या करना है आपको? ई को हटाना है और उसकी जगह पे लिखना है फ्लोराइडो। क्या बन गया? फ्लोराइडो। क्लोराइड क्या बना? क्लोराइडो। आगे क्या बना? ब्रोमाइडो। उससे आगे आयोडाइडो। ठीक है, आपको बुक में मिल सकता है, आयोडो भी मिल सकता है, आपको ये ब्रोमो भी मिल सकता है, क्लोरो भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। एक समझो इस चीज को। क्लियर है एकदम? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, आपने तो इसके साथ में तो लिख दिया। और थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली भी तो बैठी है, ऑक्सीजन फैमिली पे आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में आपने पढ़ा है H2O, H2O पढ़ा है, इसको न्यूट्रल के लिए छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको लिखना, अभी मत लिखना। और चीज से हम इसको टर्म से रिप्लेस करते हैं। कहां से? पहले मैंने क्या किया? ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ऑक्सीजन के ऊपर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, 2 माइनस बन गया। ठीक है, अब क्या पता शायद मेरे पास में वो H2O2 भी हो सकते हैं, H2O2 भी हो सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दो, 2 माइनस 2। अब इसमें एक चीज और भी हो सकती है, क्या पता शायद वो O2 माइनस चार्ज भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन निकल जाए, 2 बचे रह जाए। तो हमारे पास में इस तरीके से इसको रिप्लेस कर दिया और हमने इसका नाम लिखने की कोशिश की, और फिर हम देखते हैं क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। देखो ऑक्सो, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर से सारे हाइड्रोजन हटाएंगे, जब हम सारे हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन से 2 माइनस, दैट इज आइड, तो ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइडो। ऑक्साइडो बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? जब ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज होता है तो वो होता है सुपर पावर में, सुपर पावर में मतलब सुपर ऑक्साइड होते हैं। और जब वो 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कैरी करता है तो पर ऑक्साइड कहलाता है, पर ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ऑक्साइडो, और इसका नाम हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो। देखो कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या हमें रटने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से याद हो गया। चलो इसके लिए लिखते हैं। तो आपको भी पता है H2O जब डिसोसिएट होता है वो 2 टर्म्स में टूटता है। किस किस में? या तो वो H पॉजिटिव आयन में या फिर वो OH माइनस में, दैट इज हाइड्रोक्साइडो। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है तो हाइड्रोक्सो बन गया, हाइड्रोक्साइडो बन गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये हमने देखा ऑक्सीजन के लिए। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन के लिए। चलो
नाइट्रोजन भी यही खेल खेलेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं NH3, हम इसको लिख रहे हैं। हमने NH3 नहीं देखना क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, हमें तो चार्ज जनरेट करने हैं, हमें तो चार्ज बनाना है। चलो चार्ज बनाओ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो NH2 माइनस चार्ज बना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो NH2 माइनस बना, तीनों रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, N3 माइनस बनेगा। क्या पता मेरे पास 3 नाइट्रोजन भी जुड़ते हैं और फिर वो ये भी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते होंगे। तो हम इसका नाम लिखते हैं, क्या है ये, अमाइड। अगर यदि मेरे पास NH2 पे माइनस चार्ज है तो फिर वो होता है अमाइड, अमाइड बनते हैं। अगर यदि मेरे पास वो होता है NH2 पे NH पे 2 माइनस चार्ज है तो वो बनता है इमीन, इमीन, ठीक है। अगर यदि मेरे पास N3 माइनस है तो हम किससे लिखते हैं, आइड से लिखते हैं, नाइट्राइड। क्या बना ये, नाइट्राइड, नाइट्राइड बनेगा। और अगर यदि N3 पे माइनस चार्ज है दैट इज अजाइड। तो आपको सिंपल सा काम करना है, क्या चीज काम करनी है, ई को रिप्लेस करने हैं, ओ से लिखने, दैट इज अमाइडो, दैट इज इमीडो, इमीडो, ठीक है, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, और दैट इज एजाइडो। तो इस तरीके से इनको लिख देंगे, सिंपल है, खेल खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है। जैसे आपको लिखना है किसका नाम, चलो लिख के देखते हैं। हमने लिखना है C4 माइनस, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के ऊपर केवल चार्ज लिखा है, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब नॉन मेटल है और उसके ऊपर केवल चार्ज है तो वो हमेशा आइड से लिखते हैं। ये क्या है, कार्बन, कार्बन है, ON को हटा दो तो क्या बनता है ये, कार्बाइड। और कार्बाइड को हम क्या लिख सकते हैं, कार्बाइडो, क्या बनेगा, कार्बाइडो, सिंपल। फॉस्फोरस P3 माइनस, देखो फॉस्फोरस होता है नाइट्राइड वाली फैमिली का, नाइट्राइड होता है फॉस्फाइड, तो ये क्या बनेगा, ये भी फॉस्फाइड है तो ये बन गया फॉस्फाइडो, लिगेंड नेम दैट इज फॉस्फाइडो, सिंपल। चलो और देखते हैं, सल्फर पे 2 माइनस है दैट इज सल्फाइडो, हाइड्रोजन पे माइनस है दैट इज हाइड्राइडो, क्योंकि हाइड्राइड होता है तो हाइड्राइडो, बस खेल खत्म हो गया। इस तरीके से हमारे पास जितने भी हाइड्रो एसिड है, जितने भी जिनको आप बना सकते हो, बहुत आराम से उनके नाम लिख सकते हो। नॉन मेटल होगा उसके ऊपर चार्ज होगा तो वो आइड से रिप्लेस करते हैं, और आइड में जो ई वर्ड होता है उसको हटा देना, ओ लिखने, नाम मेंशन हो जाएगा। चलो दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो दोबारा से आप उसको कमेंट बॉक्स में एक बार दोबारा से आप रिकैप कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम हमने क्या बोला, अब हम लेते हैं हाइड्रो एक्सिड, ऑक्सी एसिड्स के साथ में, ऑक्सी एसिड्स का। ऑक्सी एसिड से मुझे 2 नाम देखने होते हैं, कौन कौन से, जहां पे या तो मेरे पास में वो ऐसा हो सकता है कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो सकती है, या वो ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर मैक्सिमम से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हो सकती है। या तो उसके ऊपर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है या फिर मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, H2SO4, सुना है आपने नाम, बिल्कुल सुना है। आपने सुना है H2SO3, बिल्कुल नाम सुना है। आपने सुना है H3PO4, आपने ये एसिड भी देखा है। आपने एसिड देखा है H3PO3 भी देखा है। आपने एसिड देखा है H2CO3, बिल्कुल देखा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल देखा होगा। अच्छा, और कौन कौन से एसिड्स देखे, और कौन कौन से, HNO3 देखे, बिल्कुल देखे। HNO2 देखे, बिल्कुल देखे। देखा नहीं है मतलब सुना है, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना है, ठीक है। तो हर किसी जगह पे आपको एक ही काम करना है और वो ये, हाइड्रोजन्स हटा दो, ऑक्सीजन पे चार्ज डाल दो, हाइड्रोजन्स हटा दो,
ऑक्सीजन पे चार्ज डाल दो। हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, मैंने क्या लिखा इसको SO4 2 माइनस चार्ज बन गया मेरा नाम। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आप सब जानते हो। ऑक्सीजन सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज +6, सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सभी की दैट इज +4, फॉस्फोरस दैट इज +5, फॉस्फोरस दैट इज +3, यहाँ पे आ जाओ +4, कार्बन अपनी मैक्सिमम में है, नाइट्रोजन दैट इज +5 में, नाइट्रोजन दैट इज +3। तो मैंने क्या बोला, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम उसका नाम 8 से एंड होता है, 8, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स -2 उसका नाम 8 से एंड होता है। और आपको क्या करना है, ई हटाना है और उस जगह पे ओ लगाना है, बस इतना काम करने, खेल खत्म हो जाएगा। करके देखते हैं, समझ के देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा SO4 2 माइनस, बहुत अच्छी बात है, क्या बनेगा इसका नाम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज +6, मैक्सिमम है, मैंने क्या लिखा इसको 8 लिखेंगे, तो हम इसको बोलेंगे सल्फेट, सल्फेट बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SULPHATE, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। SO3 2 माइनस, इसका नाम क्या होगा, सल्फाइट, इसका नाम होगा सल्फाइट। तो हमें क्या काम करना है, ये तो इनका जनरल नेम है, हमें तो लीगेंड नेम लिखना है। तो लीगेंड नेम में क्या आ जाएगा, लीगेंड नेम में हो जाएगा सल्फेट का सल्फेटो, क्या बनेगा, सल्फेटो। यहां से अगर मैं दूसरी बात करूंगा तो सल्फाइटो, सल्फाइटो बनेगा, बस सिंपल है, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। चार्ज भी मुझे बनाना आ गया, चार्ज भी रटने की जरूरत नहीं है, मुझे याद हो जाएगा, धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं फॉस्फेट के लिए H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन्स को हटा दो, तीनों हाइड्रोजन्स को हटा दिया, मेरे पास बना PO4 3 माइनस, दैट इज क्या होता है, ये मैक्सिमम में है, मैक्सिमम में है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, +5, दैट इज फॉस्फेट। क्या बनेगा, ये फॉस्फेट बनेगा। और फॉस्फेट को हम क्या लिख सकते हैं, फॉस्फेटो, फॉस्फेटो, तो यहाँ पे लीगेंड नेम हो जाएगा फॉस्फेटो। H3PO3 क्या बनेगा, H3PO3 में PO3 3 माइनस, क्या बना ये, फॉस्फाइट, तो फॉस्फाइटो, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, फॉस्फाइटो, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें, क्लियर हो गया। चलो आगे चलो, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनेट, देखो +4 में है, +4 में तो दैट इज कार्बोनेट, और इसको क्या लिख देंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। HNO3 में हाइड्रोजन हटा दो, क्या बना, नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या बनेगा, NO3 माइनस चार्ज, कार्बोनेट पे CO3 2 माइनस चार्ज, ये बन जाएगा, सिंपल है। HNO2 के लिए लिखते हैं तो NO2 माइनस चार्ज, दैट इज क्या बनेगा, NO2 दैट इज नाइट्राइटो, बस खेल खत्म हो गया। क्या याद करने की जरूरत पड़ी, याद करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। रटने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। क्लियर हो गया एकदम। चलो, ये मेरे पास है मोनोडेंटेट, जैसे एक दो नाम और हैं इसमें, जैसे एसीटेट आयन के बारे में सीखते हैं हम, एसीटेट, तो एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस चार्ज, ये तो आपको भी पता है, एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो इसको बोलते हैं हम एसीटेट, और एसीटेट को हम बोल देते हैं एसीटेटो, ठीक है। जैसे हमारे पास में CN माइनस है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो उसको लिखो साइनाइड, तो ये हो गया साइनाइड, जिसको हम बोलेंगे साइनो, साइनो बोल देंगे, बस सिंपल है, क्लियर। अब समझो इस चीज को, दूसरा हमारे पास में लीगेंट जो टर्म बनती है, दूसरी लीगेंट के टाइम की बात कर लेते हैं, दूसरे लीगेंट टर्म को, जिसमें हमें न्यूट्रल लीगेंट्स पढ़ने हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अभी अभी तो आप देख के आए हो, कौन सा, जिसमें आपने पढ़ा H2O, जिसमें आपने पढ़ा नाइट्रोजन फैमिली का NH3, जिसमें आपने पढ़ा फॉस्फोरस का PH3, अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा CO कार्बोनिल,
जिसमें आपने पढ़ा सल्फर लगा दो, ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है, फॉस्फोरस सल्फर लगा दो इसकी जगह पे, ये लिख दिया, क्या दिक्कत है। हमने पढ़ा NH2 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 NH2, ये आपको 2-3 लिगेंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखने नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे याद रखने। NO होता है और एक NS होता है, ठीक है, इनको कैसे याद करें। ये क्या है, पानी, ये तो पानी है, पानी के लिए हम एक्वा वर्ड यूज़ करते हैं। एक्वा वाटर जो हम यूज़ नहीं करते घरों में, फिल्टर जो RO फिल्टर यूज़ करते हैं तो एक्वा का आता है, दैट इज़ एक्वा। अमोनिया, ये नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको नाम याद करना है, जिनके ऊपर 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं। अमाइन, यहाँ पे आपको गलती होगी, AMM आता है ना कि AMIN, यहाँ पे गलती नहीं करनी आपको, AMMIN लिखना है, दैट इज फोस्फीन, दैट इज फोस्फीन, ठीक है। NO, नो, नो मतलब नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। CO क्या होता है, दैट इज कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब एक बात याद रखना, अगर किसी भी जगह पे सल्फर इंक्लूडेड होता है, सल्फर, मैंने ये बोला है अगर सल्फर साइड ग्रुप में एक ट्रीट कर रहा है तो उसके लिए हम सल्फर के लिए वर्ड यूज करते हैं थायो, थायो। तो देखो कार्बन है, ऑक्सीजन को हटाया, सल्फर लगाया, तो इसका नाम बन गया थायो कार्बोनिल। ये क्या बन गया, थायो कार्बोनिल। ये देखो NO क्या होता है, नाइट्रोसिल, तो ये बन गया थायो नाइट्रोसिल, थायो नाइट्रोसिल, ठीक है। अगर मैं तीसरे ग्रुप की बात करूं जिसके लिए हमने NH2 लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राजीन। क्या बन गया ये, हाइड्राजीन। क्लियर है, इन सभी के ऊपर 0 चार्ज होता है, जहां भी आपको अटैच दिखेंगे आपको इनके लिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके चलनी है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया पॉइंट पूरी तरीके से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट आता है जहां पे मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज भी लिगेंड हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे 1 या 2 लिगेंड्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। हमारे पास NO जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन NO, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं, अभी अभी जो हमने हाइड्राजीन वर्ड यूज किया NH2 चार्ज के लिए, अगर मेरा एक लिगेंड हाइड्रोजन को बॉन्ड देके अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट करके NH2NH3 पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, तो ये केवल इसके लोन पेयर्स के थ्रू डोनेशन कर सकता है। और ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर तो होता है मेरे पास में कैसा, अगर यदि हम इसको बनाए तो मेरे पास में इस तरीके से, मान लो मैंने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दी, N ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब पूछोगे पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा, पॉजिटिव तो हम कहते हैं कि डेफिशिएंसी होती है, लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो N डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये इसके थ्रू डोनेशन करते हैं ना कि ऑक्सीजन के थ्रू। इसने क्या किया, NH2 है, तब तो ये हाइड्रोजन था, लेकिन इसने एक लोन पेयर अपना देके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये अब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्राजीन होता है हाइड्रोजीनियम आयन, जीनियम, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान से समझना है, इनके नाम को बहुत अच्छे से, नाइट्रोसोनियम जो लिखा है आपको, ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है। कई जगह पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट आ सकता है। क्लियर एकदम, चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा किसी भी जगह पे मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ में। अब एक पॉइंट जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझ लेना ध्यान से। मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, बिल्कुल मोनोडेंटेड लिगेंड है। कल हमने एक बात की किसके बारे में, चिलेट रिंग के बारे में।
चिलेट रिंग के बारे में बात की थी, और उसमें मैंने बोला चिलेट रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल वहाँ होती है जहाँ पे वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही होगी। अगर आपके लिगेंड्स की अटैचमेंट मेटल के साथ में 5 से 6 मेंबर्ड के बीच की नहीं है तो वो रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करेगी। और अगर रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर वो मोनोडेंटेट नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ये ऐसी हरकत करते हैं। कौन कौन से, जैसे हम उसको समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा NH2, ये मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ध्यान से समझना इस चीज को, मेरे पास यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, दोनों के दोनों। अब मेरा मेटल आया कोई भी, तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो क्या करेगा, वो तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की कोशिश करेगा, किसी को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो उसने जब इसको डोनेट किया, तो क्या ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को कहेगा कि भाई तू भी जा? जब वो जा रहा है, पड़ोस वाले अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा भी तो कहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी आप लीजिए। अगर यदि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो ध्यान से, यहां पे रिंग बन चुकी है, कैसी? दैट इज 3 मेंबर्ड। ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिंग स्टेन आ रहा है, चिलेट इफेक्ट को अवॉइड कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज तो रूल वैलिड नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसके ऊपर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब कार्बन कह रहा है मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन क्या कह रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो कार्बन कह रहा है मैं नेगेटिव चार्ज पहले दूंगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होती है तो वो मेटल को डोनेट करेगा, सबसे पहले तो वो डोनेट करेगा। लेकिन अब जैसे ही इसने डोनेट किया तो नाइट्रोजन कह रहा है भाई सुनो मेरी बात, आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है, क्या? लोन पेयर। तो मैं भी तो डोनेट करूंगा, मैं डोनेट कर देता हूं, ये लो। अगर यदि इस कार्बन ने भी और इस नाइट्रोजन ने भी डोनेट कर दी तो यहां पे भी 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, जो कि कतई स्टेबल नहीं है, कतई स्टेबल नहीं है। और हमने नाम क्या दिया इनको? मोनोडेंटेट लिगेंड बोल दिया। बात समझ में आ रही है? तो इनको हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स तो बोल दिया। लेकिन अब दूसरी चीज कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये 2 साइड से दे रहे हैं, ये 1 साइड से दे रहे हैं? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक नई बात बताई, और वो नई बात ये बताई कि अगर यदि कोई भी सिमिलर एटम, यहां पे देखो नाइट्रोजन दोनों सिमिलर एटम्स हैं, डोनेट करने वाले जो डोनर एटम्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों सेम हैं, यहाँ पे सेम है। और अगर यदि यहां पे देखोगे तो दोनों के दोनों डोनर एटम्स डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। बात क्लियर है? यहां पे डिफरेंट है, यहां पे सेम है। अगर ऐसा केस होता है जहां पे सिमिलर एटम होते हैं, सेम एटम्स होते हैं, वो तो मोनो के मोनोडेंटेट ही रह जाएंगे, वो लिगेंड्स तो मोनोडेंटेट ही रह जाएंगे, उनको हम कोई अलग नाम से डिफाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर डोनर एटम्स डिफरेंट हो गए तो इसी मोनोडेंटेट लिगेंड को, है तो ये मोनोडेंटेट, देखने में तो मोनोडेंटेट लग रहे हैं क्योंकि देगा भी एक ही तरफ से, लेकिन ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो आपसे इस चीज के बारे में डिफाइन करवा लें कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो एम्बीडेंटेट वो होते हैं जो लिगेंड्स एक्चुअल में तो होते मोनोडेंटेट ही है, लेकिन उनकी अटैकिंग साइट्स डिफरेंट होती है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं बचा है? पक्का? अगर यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो पूरे एफर्ट्स लगाइए, पूरा जोर लगा दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत आसान है, और आगे हम जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वो और भी आसान है।
ठीक है, ठीक है। कोई भी डाउट बचता है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। और अगर यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वही बार बार वाली बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वो सभी के सभी इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख सके जो केमिस्ट्री को हार्ड समझते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम लिगेंड्स के नाम को मेंशन करते हैं। कल हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स से किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर को भी मेंशन करेंगे, किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं, उन सब के बारे में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यदि ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।